डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं। इनका यानी इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपको, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, या एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विद एन एग्जांपल। इस तरह से आपको क्वेश्चन 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का आ सकता है। तो आपने आंसर इस तरह से करना है। पहले डेफिनेशन, those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reactions। वो reactions जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले ले कंपाउंड में, उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ एन अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले ले कंपाउंड में, उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन भी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इस तरह से वो भी पढ़ लेते हैं। आपको अगर ये डेफिनेशन याद ना रहे तो आप इस डेफिनेशन को वहां पे लिखिएगा। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its aqueous salt solution is called displacement reactions। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से उन्हीं को या उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिएक्शंस कहा जाता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। इन रिएक्शंस को, ये वाली जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहा जाता है या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो आपको कहीं ऐसा भी कंफ्यूजन या कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हैं या रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी है, तो घबराना नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही हैं, यही आपने आंसर में लिखना है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है। एक्सप्लेनेशन, a general displacement reaction can be represented by using a chemical equation as follows। let A plus BC reaction हुई AC plus B। displacement reaction takes place only when A is more reactive than B। displacement reaction तब ही हो सकती है जब A एलिमेंट जो है वो B एलिमेंट से बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, B वाले एलिमेंट से क्या हो? रिएक्टिव हो, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इफ B इज मोर रिएक्टिव देन A, अगर जो B है वो A से ज्यादा रिएक्टिव है, किससे रिएक्टिव है? देन A विल नॉट डिस्प्लेस C, तब A जो है ये C को डिस्प्लेस फ्रॉम BC से नहीं करेगा। इस BC से जो ये A एलिमेंट है ये C को डिस्प्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यही इंपॉर्टेंट चीज है। B एलिमेंट, ये B एलिमेंट जो है ज्यादा रिएक्टिव हो A एलिमेंट से, देन A विल नॉट डिस्प्लेस, जो A है वो C को डिस्प्लेस नहीं करेगा फ्रॉम BC। कौन से? इस BC से ये डिस्प्लेस में नहीं करेगा, तो तब क्या नहीं होगा? रिएक्शन नहीं होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
नहीं होगा। एग्जांपल्स, व्हेन जिंक reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक react होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या देगा? इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस देगा और जिंक क्लोराइड, और क्या देगा? जिंक क्लोराइड। तब होगा क्या? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन हुई और इस जिंक ने Cl2 को यानी क्लोरीन को क्या किया? डिस्प्लेस किया और क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। इस Cl2 को इसने डिस्प्लेस किया तो बन गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये डिस्प्लेस किस चीज को किया? इसने Cl2 को, तो क्लोरीन को इसने यहां से डिस्प्लेस किया। जिंक एक एलिमेंट था, ये ज्यादा रिएक्टिव था क्लोरीन से, तो इसलिए इसने डिस्प्लेस किया तो जिंक क्लोराइड बना। तो ऊपर हमने पढ़ा है एक्सप्लेनेशन में। तो ये इस रिएक्शन में क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो दूसरी एग्जांपल में अब हम समझते हैं दूसरी एग्जांपल रिएक्शन में क्या है। व्हेन जिंक reacts with कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब जिंक react होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल, और ये क्या बनाएगा? कॉपर मेटल को बनाएगा। ये हमारे पास जिंक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ react हुआ तो क्या हुआ? इसने डिस्प्लेस किसको किया? सल्फर ऑक्साइड को इसने डिस्प्लेस किया इसको। तो फिर जब इसने इसको डिस्प्लेस किया, जिंक ने जब SO4 को डिस्प्लेस किया सल्फाइड, तो ये बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहां पे डिस्प्लेस ये किसको करता है? सल्फर ऑक्साइड को, और क्या बनता है? जिंक सल्फेट और कॉपर अलग से यहां पे अलग हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो यहां पे जिंक जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ये टॉपिक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बनाया है, इस में हमने यही सीखा कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किस तरह से और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर या किन रूल्स के मुताबिक इन रिएक्शंस को क्या किया जाता है कि डिस्प्लेस किया जाता है, ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। यहाँ पे एक हमने खास चीज पढ़ी, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। अगर ए एलिमेंट रिएक्टिव होगा बी से, तो तभी जो है वो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट एक्शन हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। अगर बी ज्यादा एक्टिव होगा तो वो क्या नहीं, इस ए एलिमेंट जो है वो सी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट एक्शन नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक्शन को आज हमने पढ़ा है, सीखा है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इस वीडियो से।